चीज से ना आपका मेमोरी बहुत अच्छे से जुड़ा होता है, तो उसको डिस्कार्ड करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होता है, स्पेशली मैरिज से रिलेटेड चीजों को। क्या कर रहा है चेतू? मैं खाना बना रही हूँ। खाना बना रहा है? कौन सा पानी लेके आया? अच्छा वाला। पीने वाला? हाँ। ओके खाने वाला। ओके, बनाओ ओके। बनाओ। क्या क्या सारा किचन का आइटम्स लेके आया और अभी ये बना रहा है। चलो गुड मॉर्निंग बोल दो सबको का, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद इसका ये काम चालू है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मारी की बेटा पिट्टी करेगी बाबा। तो आज के दिन का शुरुआत हो गया है और ये सब देख ही लिया आप क्या चल रहा है चेतू का। और मैं थोड़ा सा बस ऐसे ही रेस्ट कर रही थी और ब्रेकफास्ट हो गया, मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद मैं रेस्ट कर रही थी और ये पूरा ये कर रहा है। मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मुझे थोड़ा सा ना नींद आता, बहुत जोर से नींद आता। तो मैं बोली बेटा 5 मिनट छोड़ दो। वो 5 मिनट में ये सारा काम कर दिया। मतलब अब तो मम्मा खेलने रही है तो मैं खुद ही खेल लेता हूँ। तो चलो ठीक है, खेल लिया पूरा, पानी से खेलने देती हूँ, मैं भी छोड़ देती हूँ। चलो तो जाती हूँ, अभी थोड़ा फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स कट करते हैं। चेतू खाएगा, मैं खाऊंगी और उसके बाद बनाएंगे खाना। देखती हूँ खाना में क्या बनाना। मोमेंट तो है नहीं, मोमेंट सुबह सुबह ही चले गए हैं। हाय राम, इस पानी में देखिए अपना कार। ये कार तो प्रणीत का कार लेके आ गया बेटा। ये घर गया था ना तो भानु जी का बेटा के साथ खेल रहा था तो ये वाला लेके आया। ऐसा क्या हालत किया है। और क्या क्या डाला है इसमें बेटा? ये लकड़ी वुड का है बेटा, ये पूरा ये हो जाएगा। अपना सीटी भी डाल दिया इसमें, चम्मच भी डाल दिया। खा जाऊंगा आप। क्या करोगे? खा जाऊंगा। खा जाओगे आप? मैं खा जाऊंगी? हाँ, मैं जिस खा जाऊंगा। मैं बड़ा इसमें क्या है दिखा। हाय राम चेतू, देखिए क्या क्या क्लचर जो जो इसको मिला सब ला के रखा है ना बेटा। चलो मैं खा के भी ना, मैं भी प्लेट यही छोड़ दी। ये देखिए पूरा नहीं खाया है आज बदमाश। तो आप खाऊंगा। मुझे इतना भी हिम्मत नहीं होगी मैं जाके प्लेट रख के आऊँ। रखते प्लेट को यहाँ पे। देखिए एक बोतल ऑलरेडी ये तोड़ चुका है, ये देखिए, और दूसरा बोतल दिया है और मेरे से प्रॉमिस किया मम्मा ये वाला बोतल मैं नहीं तोड़ूंगा। देखती हूँ कितना देर तक चलता है वो बोतल इसका। इसको ऐसे नहीं खाते चलते, इसको छीलेंगे तभी। इसको क्या बोलते बेटा? कीवी। 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 तो इसको कट करेंगे, थोड़ा पोमोग्रेनेट कट करेंगे और फिर खाएंगे। अभी हम लोग लंच कर लिए हैं और लंच करने के बाद चेतू को मैं सुला दी हूँ। थोड़ा देर मैं भी छोटा सा नैप ली हूँ और फिर उठ गई हूँ। मतलब मेरा क्या होता है ना, जब तक चेतू को सुलाते सुलाते है ना तब तक मेरा नैप हो जाता है और वो सो जाता है। उसके जस्ट 5 मिनट्स के बाद ना मेरा नींद खुल जाता है, ऐसा हो जाता है। तो उसके बाद फिर सोने का मन नहीं होता। तो मैं उठ गई हूँ और मैं सोची कि आज मतलब मैं ना अपना रैक ठीक कर रही थी, जो ज्वेलरी और बैंगल्स वगैरह सबका रहता है ना, वो सारा आइटम्स। तो मैं सोची ये वाला जो मेरा कबर्ड है ना, इसको मैं थोड़ा खाली करूं ताकि जो भी बेबी, जो आने वाला बेबी है उसके लिए सारा स्पेस बन सके। जब मैं सारा मेकअप का सामान निकाल रही थी, हर जगह पे 2 बैंगल इधर, 2 बैंगल इधर, 2 बैंगल इधर। एक्चुअली पता है कुछ समय पहले शादी वगैरह का पूरा माहौल था हमारे घर में, तो जो भी सामान जैसे था ना वैसे ही लेके जाते थे, फिर लेके आके वैसे ही फटाफट रख देते थे। फिर उसको ठीक करने का टाइम नहीं मिलता था। तो मैं सोची कि चलो आज एक एक करके, पूरा एक साथ नहीं पकड़ूंगी मैं काम ऑब्वियसली। तो आज सिर्फ मैं सोची बैंगल कहाँ कहाँ किधर किधर छुपा हुआ है ना बैंगल, सारे बैंगल्स को मैं निकाली हूँ और एक जगह रखी हूँ। और रखने के बाद मुझे ना कुछ बैंगल्स है ना, जैसे ये सब है, ये कुछ बैंगल्स है
ये कुछ बैंगल्स है जो पैक्ड ही है। मैं अभी तक मतलब खरीदी हूँ, कुछ तो लोगों ने दिया है मुझे और कुछ मैं खरीदी हूँ, तो वो ऐसे ही है रखा हुआ। तो इसको मैं बिल्कुल ओपन नहीं कर रही हूँ, ऐसे पैक में ही रहने दे रही हूँ। वैसे बहुत सारे हैं तो उनको मैं एक जगह रखी हूँ। उसके बाद मैं सारे बैंगल्स को चेक की हूँ कि कौन सा टूटा हुआ है, क्योंकि कांच का बैंगल होता है ना तो टूटा भी बहुत सारा रहता है और वो उसके साथ ही रखा रहता है। तो वो मैं बिल्कुल डिस्कार्ड की हूँ, निकाल करके जो टूटा वाला है तो वो दिखाती हूँ मैं। चेतु को दी हूँ खेलने के लिए, तो इतना सारा वो भी निकला है। तो मैं सोची इतना सारा स्पेस अलग से मेरा रख लिया हुआ था बैंगल। ये जो बैंगल है ना, ये है लाह का बैंगल। ये हमारे मिथिला साइड में ना, मैं मिथिला की हूँ, तो हमारे मिथिला साइड में ये सबसे शुभ माना जाता है बैंगल। तो मैं अपने मैरिज में प्रेफर की थी ये बैंगल्स ही पहनना। मैं चूड़ा बिल्कुल प्रेफर नहीं की थी, हालांकि मेरे पास चूड़ा भी है, मम्मी से मंगवा के मैं रखी थी क्योंकि मुझे उसका भी बड़ा शौक है, लेकिन वो टाइम ही चला गया। अब मैं कब पहनूंगी पता नहीं, तो वो वैसे ही रखा हुआ है बॉक्स में। खैर, आपको बता रही थी कि ये बैंगल्स उसी बैंगल्स का पार्ट है, ये कुछ पार्ट है। तो इसके साथ ना हमारे साइड में क्या होता है, रेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेड का मतलब रेड तो चाहिए ही मैरिज टाइम में, बट मेरे ससुराल साइड में ब्लैक इज टू मच इम्पॉर्टेंट। तो ब्लैक बहुत ही जरूरी है। तो मैं ना ये और ब्लैक कलर की कांच की चूड़ी इसके साथ मिक्स करके पूरा अच्छे से भर भर के बनाई थी इसका सेट। और इसी का पार्ट्स था ये सब जो देख रहे हैं ना आप, ये सब इसी का पार्ट है। तो बट इसका ना कलर बिल्कुल फेड हो गया, ये देखिए कल इधर से ना कलर्स वगैरह चला गया है पूरा ऐसा। और इसमें तो बहुत जगह ऐसे लाइंस आ गए हैं, आप देख सकते हैं ऐसे लाइंस आ गए हैं। तो मैं ये सबको डिस्कार्ड करने वाली हूँ, हालांकि मन तो नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली किसी चीज से ना आपका मेमोरी बहुत अच्छे से जुड़ा होता है, तो उसको डिस्कार्ड करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होता है, स्पेशली मैरिज से रिलेटेड चीज़ों को। तो वो है। और इसका सेट बहुत प्यारा है, आपको मैं कभी अपना मैरिज का कुछ शेयर करूंगी फोटो वगैरह में तो दिखाऊंगी। इवन ये जो है ना, ये देखिए ये भी उसका ही है, लाह का ही बना हुआ है। और ये पूरा सेट अच्छे से लगा करके मेरी दीदी है वो पूरा अच्छे से लगाई थी, शादी के टाइम में बना दी थी। मेरा सेट बहुत प्यारा सा सेट था। तो इसमें भी क्या हो गया है ना, आप यहाँ देखिए कहीं कहीं ना मोती वगैरह निकल गया है ये ऐसे। बट फिर भी ना मुझे ये 4 बिल्कुल भी डिस्कार्ड करने का अभी मन नहीं हो रहा है। इन फ्यूचर में भी हो तो कर दूंगी, बट इसको मैं अभी फिलहाल के लिए रखी हूँ। पर ऐसे ही इस टाइप का जो बैंगल्स होता है ना, जैसे देखिए इसके ये निकल गए हैं, कुछ कलर डल हो गया है, तो इन सबको मैं ना डिस्कार्ड नहीं कर रही हूँ। बट इन सबको मतलब जो मेरा शादी का बैंगल है उसको तो मैं ऑब्वियसली डिस्कार्ड ही करूंगी, क्योंकि कोई और नहीं पहनते हैं वो बैंगल को, तो उसको तो मैं हटा ही दूंगी पूरा ही। बट बहुत सारे बैंगल्स है, जैसे कि कांच के बैंगल है ना, आप देखो ये कांच के बैंगल है, इस पर का ना ये देखिए ऐसा येलो कलर का डॉट डॉट बना, तो वो पूरा हट गया है। तो मैं सोची अब इसको मैं कभी पहनूंगी नहीं, रख करके कोई फायदा है नहीं। तो इन सब चीज को ना मैं इस टाइप के, मेरे पास और भी कलर्स के हैं, इवन ब्लैक कलर का भी है, ये देखिए ब्लैक कलर का भी, इसका भी वही फेड हो गया है, अदरवाइज ये बहुत सुंदर सा था। ब्लैक कलर यूजुअली मैं पहन लेती हूँ, यहाँ पे कहीं जाती हूँ तो 1-2 बैंगल तो पहन लेती हूँ ब्लैक कलर का। अब जहाँ का जो रिवाज है वो भी फॉलो करना चाहिए ना, तो मैं अपना तो नहीं छोड़ूंगी, बट डेफिनेटली इधर का भी फॉलो करती हूँ, ऐसा है। तो ये 3 कलर है, तो ये 3 कलर के बैंगल्स बिल्कुल फेड हो गए, बट ये कांच के हैं, तो मैं ये किसी को दे सकती हूँ। जैसे मेरे घर में हाउस हेल्पर आती है तो उसको मैं दे सकती हूँ। एट लास्ट अगर नहीं लेता है कोई तो ऑब्वियसली मैं इसका कुछ DIY करूंगी डेफिनेटली। तो शादी के टाइम में ना क्या हुआ था, मेरे साइड से जो भी लोग आए थे ना, वो मैक्सिमम मुझे लाह का ही चूड़ी दिए थे। तो उसी में से ये भी है कुछ का जो सेट है ना, इसमें 2-4 पीसेस अच्छा था, बाकी में देखिए ये नग वगैरह जो है ना ऐसे निकल गए हैं, तो इसको भी मैं हटा दूंगी। और ये देखिए ये तो बहुत सुंदर सा ही है, बट इसका कलर बिल्कुल फेड हो गया है। अब इसको मैं कैसे रखूं
वही सोच रही हूँ, बिकॉज इतना फेड हो गया ना कि आपको भले वहां से देखिए अच्छा दिख रहा होगा, बट फेड थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। ये सब कलर्स ना निकल गए इसके, तो इसको भी मैं हटाने ही वाली हूँ। सबसे ज्यादा मेरे पास है ग्रीन कलर का बैंगल। ये देखिए इतना सारा बैंगल है और ये सारा अच्छा है। इसको मैं फेंकूं क्या करूं, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। लास्ट में लग रहा है मुझे कि DIY ही कर लेना चाहिए, कुछ बेटर है। क्योंकि ये कुछ बैंगल्स है ना जो चेतु जब होने वाला था तो गोद भराई हुआ था ना, उसमें पहनाए थे कुछ लोग। फिर इस बार का गोद भराई में थोड़ा बहुत पहने थे, और बीच बीच में कभी कहीं जाते हैं तो हल्दी कुमकुम देते ना, उस टाइम पे लोग देते हैं। तो उस टाइप्स के ये बैंगल है, तो इसको मैं वही सोच रही हूँ क्या करूँ। तो ये एक है, जबकि बहुत अच्छे बैंगल्स है, देखिए आप, बहुत अच्छा। इसको ना मैं यूज भी नहीं कर सकती दूसरे के लिए। जैसे इस टाइप के बैंगल्स जनरली यहाँ पे हमारे ये ससुराल वाले कल्चर में क्या होता है, कोई भी लेडीज आपके घर में आते हैं ना, जब वो जाते हैं तो उस टाइम में हल्दी कुमकुम हम लोग देते हैं, तो उस टाइम में 2-2 बैंगल्स भी पहनाते हैं। तो मैं सोची उसके लिए रखती हूँ। फिर ये यूज किया हुआ बैंगल अच्छा नहीं है, बिकॉज वो अतिथि है, मीन्स वो एक तरह से भगवान के रूप होते हैं, लक्ष्मी का रूप होता है, और उनको पहना हुआ चीज तो नहीं दे सकते। तो इसलिए मैं ये सोच को भी डिस्कार्ड की हूँ एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि या तो मैं ये हाउस हेल्पर को दूंगी, सेकंड ऑप्शन सेम DIY करेंगे। तो DIY करने के लिए तो मेरे पास अभी कोई टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और अभी होने वाला भी नहीं है टाइम। तो मैं क्या करूंगी ना, इन सबको एक कार्टून में बंद करके रखूंगी। उसके बाद जब DIY करना होगा तो फिर आप लोगों के साथ तो शेयर करेंगे। तो पहले आप देख लीजिए मैं कितना डिस्कार्ड करने वाली हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ जो अच्छा जो मेरे पास चूड़ी और बैंगल्स है ना, उसके कलेक्शंस दिखा देती हूँ आपको। क्योंकि इतना सारा निकाली हूँ तो दिखाना भी बनता है ना मेरे पास कि कौन कौन सा चूड़ी। मतलब मुझे शौक बहुत है, जनरली मैं पहनती नहीं हूँ। जनरली आप देख सकते हो मैं दोनों हाथ में एक पहनूंगी। अदरवाइज ऑफिस जाते थे तो एक में तो वॉच ही रहता है, एक हाथ में मैं पहनती थी ऐसे कड़ा टाइप का रहता है। ये एक्चुअली कांच का ही रहता है, 2 बैंगल को मिक्स करके उसके ऊपर डिजाइन बनाते हैं ना, तो वो तो ये तो बहुत सुंदर सा था। तो ये ऐसे ही मैं मैक्सिमम टाइम पहनती हूँ। बट हालांकि कभी पार्टी वार्टी में जाना होता है तो चूड़ी भी अच्छे से पहनती है, ऐसा नहीं है। तो मेरे पास बहुत सारा बैंगल्स का कलेक्शन है और खराब होता नहीं है, तो उसको फेंकने के लिए भी नहीं बनता है। आप कैसे फेंको, मतलब इतना खराब होने के बाद भी मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको कैसे यूज करूँ किसी चीज में। तो जो अच्छे हैं तो उसको फेंकने के लिए नहीं होता है। तो ये देखिए ये सारे मेरे हैं लाह के बैंगल्स, जो कि मेरे शादी का है कुछ, और कुछ नॉर्मल है, तो ये हटाने के लिए है। एंड ये देखिए ये वाले जो बैंगल्स है ना, ये सारे कांच के हैं, तो ये सब मैं रखने नहीं वाली हूँ, बट आइदर DIY करेंगे इसका या फिर किसी को दे देंगे। ये सारे जो है ना वो नए वाले, जो मैं बिल्कुल भी यूज ही नहीं की हूँ। पैकेट अभी भी मतलब ये अभी भी पैक्ड है, तो मैं इसको बिल्कुल नहीं खोली हूँ, ऐसे ही रखी हूँ। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको जो मैं सारा पैक करके रखी हूँ, अभी फिलहाल पैक कर दी हूँ। तो ये देखिए ये 4 बॉक्स है, ठीक है। और ये 4 बॉक्स मैं ऑर्डर की थी मीशो से, बहुत दिन पहले ऑर्डर की थी, बट मैं आज फिर 2 बॉक्स ऑर्डर की। एक्चुअली 2 बॉक्स का सेट था, तो मैं वो ऑर्डर की हूँ मीशो से। बहुत कम प्राइस में था, 240 या 230 ऐसे आसपास में प्राइस में था। तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा भी नहीं है ये बॉक्स, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। तो इस टाइप का बॉक्स है। तो इसमें मैं सारा अरेंज की हूँ, और कुछ जो बच गया है ना उसके लिए मैं बता ही दी कि फिर से मैं 2 बॉक्स का सेट ऑर्डर की हूँ। तो मुझे लगता है ये 4 है और वो 2 होंगे, तो मेरे सारे बैंगल्स अच्छे से फिट हो जाएंगे। मुझे मतलब अलग जगह पे किसी अलग डिब्बे में और ऐसे नहीं रखना पड़ेगा, सारा एक जगह। और ऐसे क्या है ना, ये ट्रांसपेरेंट है तो आपको डायरेक्टली दिख भी जाएगा कि इसमें क्या रखा हुआ है, कौन सा बैंगल है। तो मुझे ये बॉक्स बहुत अच्छा लगा था। इसमें हालांकि बड़ा बड़ा भी मिलता है, बट आई प्रिफर दिस साइज। तो मैं पहला बॉक्स दिखाती हूँ आपको। पहले बॉक्स में जो है ना, ये देखिए ये है
तो इसमें ना सारे जो मैं इस टाइप का पहनी हूँ ना, इस टाइप के हैं। तो सभी कलेक्शन है मेरे पास जो भी है, ये हमेशा मैं जमशेदपुर से ही लेके आई हूँ, या तो मम्मी लेके आई है या तो मैं लेके आती हूँ। तो यहाँ तो मैं नहीं खरीदी हूँ कोई भी, सारा जमशेदपुर से ही आया है, मतलब मेरे मायके से ही मैं लेके आती हूँ। ऐसे वाले बैंगल में क्या आता है ना, आप एक हैंड में एक पहन लीजिए तो कड़ा जैसा भी लगता है और एक पतला सा बैंगल सा भी नहीं दिखता है, तो अच्छा लगता है। और थोड़ा सा इस पे डिफरेंट टाइप का, ये देखिए जैसे ये है, एक ही है मेरे पास इस टाइप के, या फिर ये एक है इस टाइप के, मैं सारे इसमें रखी हूँ जो कि मैं रेगुलर यूज में ना पहन सकती हूँ। एक एक पीसेस जो मुझे किसी ड्रेस पे मैचिंग करके पहनना होता है, जैसे सूट पहनते हैं तो मैच करके एक हाथ में पहनना होता है, तो उसके लिए मैं ये पूरा उस टाइप का ही सारा बैंगल्स इसमें रखी हूँ और सारे मेरे इसमें फिट हो गए एक बॉक्स में। चलिए इसको यहाँ रखते हैं बॉक्स को। अब चलते हैं दूसरे वाले बॉक्स में। दूसरा वाला बॉक्स में सारा मेरा डिजाइनर कांच का जो डिजाइन्स वाले रहते हैं ना, वो वाले हैं। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, तो ये सारे डिजाइन्स वाले हैं। तो इन सबको मैं चेक की हूँ, पूरा एक एक निकाल के मैं चेक की हूँ कि कोई टूटा तो नहीं है। तो जो भी टूटा था तो आपको बताएगी, मैं उधर चेतू का वो डब्बा में वो बैठ के सारा ले रहा था, मम्मा मुझे भी दो मुझे भी दो। तो जो भी टूटा वाला था उसको दी हूँ मैं रखने के लिए। तो ये सारे बैंगल्स इसमें आ गए। थोड़े बहुत जगह छूटे हुए, तो जब मतलब ये कम तो होंगे नहीं, वैसे उस जितने मात्रा में ये बढ़ते हैं ना उतने मात्रा में कम नहीं होते हैं। तो कुछ स्पेस छूटा हुआ है, तो मैं एक टाइप का एक बॉक्स में रखी हूँ, उस तरह से अरेंज की हूँ। उसके बाद है मेरे पास सारे प्लेन बैंगल्स। तो सारे प्लेन बैंगल्स को भी मैं सभी एक जगह ही रखी हूँ, ये देखिए। और फिर बताओ, ये जो ब्लैक कलर का बैंगल है ना, यहाँ पे ब्लैक कलर का, ये भी मेरे मैरिज के टाइम का है। इसी के साथ ना मैं मिक्स मैच करके अपना चूड़ा बनाई थी पूरा। तो वो अच्छा है, वो तो कांच का है, वो कैसे खराब होगा ना, तो अभी वो अच्छा है, तो वो मैं पहनूंगी कभी कभी। बाकी सारे जो भी प्लेन्स वाले है ना बैंगल, वो इसमें रखी हूँ। अभी मुझे ना ऐसे हो गया ना, तो मुझे खोजने के लिए ना बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और ये वाला तो थोड़ा खाली रह गया है, बट इसमें देखिए ये वाले जो बैंगल है ना, ये वाले, ये भी मेरे शादी टाइम में ही किसी ने दिया था मुझे गिफ्ट, मुझे याद नहीं है। तो ये वाले बैंगल्स भी लाह का ही है, और इसमें मुझे लगा कि अभी ये खराब नहीं हुआ, ये अच्छा और मैं पहन सकती हूँ, तो इसलिए मैं रख ली हूँ। ये तो नॉर्मल दो होते हैं ना, थोड़ा डिजाइन टाइप के, जो मैं मिक्स मैच करके पहनना होता है उस टाइप के। इवन ये भी मेरे मैरिज टाइम का ही है, और ये सब उसी में से लाह का ही चूड़ी का है। तो जो अच्छे है वो उसको मैं डिस्कार्ड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक एक पीस मैं पहन सकती हूँ। तो मैं इसमें इतना ही रखी हूँ अभी। अच्छा, तो मैं जो ऑर्डर की हूँ ना, उसके लिए भी बहुत सारे बैंगल अभी हैं। तो ये है बॉक्स, जो कि शादी के टाइम में मेरी दीदी मुझे गिफ्ट की थी। तो इसकी हालत थोड़ी बुरी हो गई है, ये देखिए ये निकल गया है। तो अभी तक मेरे जो बैंगल्स थे वो इस बॉक्स में रहते थे, जो बहुत अच्छे थे। थोड़ा डिजाइन रहता ना बना हुआ वैसा वाला, तो इस बॉक्स में रहता था। बाकी जो ये वार्डरोब है ना, इसका ड्रॉर है, उसमें मैं बहुत दिन पहले अरेंज की थी, वो ऑर्गेनाइज की थी अपना सारा बैंगल्स को, तो वो आप लोग के साथ शेयर की थी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप ऐसे बॉक्स में नहीं डाल रहे हैं ना, तो आप उस तरह से भी ड्रॉर में बिना कोई खर्चा किए आप अपने बैंगल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अभी तक मैं वैसे ही ऑर्गेनाइज की थी, बट अभी मुझे लगा कि उससे और थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज करना चाहिए, थोड़ा ड्रॉर को मुझे खाली भी करना था। तो मैं प्रेफर की ऐसा बॉक्स। अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं और आप बिल्कुल फ्री में अपने बैंगल्स को बहुत अच्छे से अरेंज करना चाहते हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देख। उसमें मैं साड़ी अपना और बैंगल दोनों ऑर्गेनाइज करके दिखाई हूँ। तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेकआउट करना। तो इसमें देखिए ये सारे बैंगल्स हैं, देख सकते हैं, वेलवेट वाले और थोड़ा सा जो मिक्स मैच करने वाला मेटल वाला जो होता है ना बैंगल्स, वो सब है। तो मैं ना एक साइज का चाह रही थी कि सभी सारे ना एक साइज का हो जाए और मुझे रखने के लिए दिक्कत ना हो। तो मैं इस वजह से और 2 मैं बॉक्स ऑर्डर की हूँ। अदरवाइज ये तो बहुत अच्छा है। तो मैं देखूंगी इसमें और क्या कर सकते हैं। ये आइडिया अच्छा आया अभी मुझे
जो भी नए वाले हैं ना मैं उसको इसमें रख देती हूँ, और जो ये पुराने वाले हैं ना उसको तब तक मैं इस बॉक्स में, नॉर्मल बॉक्स में रख देती हूँ, ताकि जब डब्बा आएगा तो मैं उसको उसमें डाल दूंगी। और बाकी जो ये सारे डब्बे थे जिसमें मैं ऑर्गेनाइज की हुई थी पहले सारा चीज़, तो ये डब्बा खैर बहुत साल तक मेरा साथ दिया है, बहुत अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज कर पाई हूँ अपने बैंगल्स को। तो अब इसको हटा देंगे इन द सेंस चेतू 1-2 दिन खेलेगा और फिर उसको फेंक देंगे। मतलब कोई भी चीज़ सीधे सीधे तो हटेगा नहीं ना, जिसके घर में बच्चे हैं उनको चाहिए कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिले, थोड़ा सा खेले, उसके बाद उसको मतलब खेलते टाइम में तो वो उसको तोड़ फाड़ करके तो ऐसे ही खराब कर देने वाले हैं, तो उसके बाद फिर मैं उसको हटा दूंगी। तो ये था मेरा बैंगल्स का पूरा ऑर्गेनाइजर। बाकी 2 भी आएंगे तो उसमें डाल दूंगी तो सेम हो जाएगा। तो मुझे एक साइड में ना आराम से मैं इस तरह से स्टैक करके रख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये हर टाइम यूज नहीं होता है, रेगुलर यूज मैं करती नहीं हूँ, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं है। जो रेगुलर यूज करते हैं उन्हें रोज निकालना, रोज नया बैंगल पहनना, उनके लिए थोड़ा ऐसा, उनके लिए भी एक्चुअली ये बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा बॉक्सेस है। आप जरूर ट्राई करना अगर आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहते हो अपने बैंगल्स को। बहुत सारे बैंगल है और मतलब क्लटर फ्री रखना चाहते हैं तो उसको ऐसे ऑर्गेनाइज करना। वैसे तो एक और ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन मैं अपने बहुत पहले वाले वीडियो में दिखाई हूँ, जो मैं फिर से बता रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप जरूर चेकआउट करना। आते बेटा आते। तो ये सारा हो गया और देखिए चेतू भी उठ गया, तो जाती हूँ चेतू को थोड़ा देर और सुलाती हूँ, उसके बगल में सोएंगे ना तो थोड़ा देर वो और सो जाएगा, और उसके बाद मिलते हैं आप लोग। तो यहाँ पे इतना सारा जो है ना, ये सब ना बैंगल्स टूटा हुआ था, ये वाला सारा बैंगल्स जो थोड़े ब्रेक हो जाते हैं ना, मैं चेक नहीं की थी, ये सारा खेलने के लिए। बेटा सर्कल बना रहा है, तो लाइन बन रहा है, बैंगल का लाइन बन रहा है, इधर रख करके पूरा बना रहा है कुछ तो अपना, कभी ट्रायंगल, कभी सर्कल, कभी रेक्टेंगल ना चेतू। हाँ बना। तो ये देखिए